शांति बना करके बैठे, क्योंकि ये क्लासरूम है और आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोग से हमारे देश का निर्माण होगा, हमारे समाज का निर्माण होगा। और आज भारत में केवल विद्वान की आवश्यकता नहीं है जो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का विद्वान हो। आज हमारे यहाँ संस्कारवानों की भारी घोर कमी है, जिसके कारण हमारे समाज में असमानता फैली हुई है, कुरीतियां हैं। और चूंकि आप लोग हमारे समाज के रीढ़ हैं, आप लोगों से हम बस यही उम्मीद करेंगे कि चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, आप लोग अपने उद्देश्य से कभी हार नहीं मानेंगे और कभी अपने उद्देश्य से पीछे भी नहीं हटेंगे। क्योंकि अब आप लोग ऐसे भी नहीं हैं जो आप लोगों को कोई उंगली पकड़कर समझाए, तो आप लोग समझेंगे। आप लोग जिस परिवार से भी हैं, आप लोगों के जो भी माता पिता हैं, सब अच्छे एवं संस्कारवान हैं। और यदि आप लोग थोड़ी सी भी कुछ भी गलती करते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बदनामी से पहले आपके माता पिता और सबसे अधिक हमारी बदनामी होती है। क्योंकि हम जो है वो आपके गुरुजी हैं और ईश्वर से भी पहला दर्जा गुरु को दिया जाता है। तो सबसे पहला दर्जा जब गुरु को दिया जाता है तो बदनाम भी सबसे पहले गुरु ही होते हैं। आप लोग सुने होंगे, जब आपको बोलने में कहीं पर मिस्टेक हो जाता है, कुछ करने में मिस्टेक हो जाता है, तो लोग तुरंत बोल देते हैं कहाँ से पढ़ के आया है। नहीं, कहाँ से पढ़ के आया है, मैं तुम्हारा टीचर कौन है रे, कौन सिखा दिया ये बात, कैसे ये बात कर रहा है। तो आप लोग हमारे समाज के वो धरोहर हैं जिनसे हमारे समाज का एकदम ये समझिए कि सार्वभौमिक विकास संभव है। आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बीपीएससी, यूपीएससी, एडीएल, एसडीएम, डीएसपी, एसपी, बहुत सारे पद पर आप लोग जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश के लिए काम करेंगे। और चुनिए हमारा जो क्लासरूम है आर्यन ट्यूटोरियल भविष्य चौक पर, इसमें जनरल कंपटीशन की पढ़ाई होती है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जीके वाले सर हैं, रीजनिंग वाले सर हैं, मैथ वाले सर हैं और हम जनरल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चे पहले भी हमारे पास पढ़ चुके हैं। तो हम केवल ये कहेंगे कि मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं। मोटिवेशन हमारे ख्याल से, हमारे हिसाब से, जब हम मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे तो याद कीजिए आइंस्टीन का एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, E बराबर mc स्क्वायर। याद होगा आप लोगों को, E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन के अनुसार यदि आप एक छोटी सी, याद है कि रुमाल है, इसका द्रव्यमान कुछ नहीं है, 25 ग्राम होगा, लेकिन यदि इसको प्रकाश के वेग से फेंक दें तो एवरेस्ट के चोटी को ये उड़ा सकता है। इतना एनर्जी इसमें है। और आप लोगों का द्रव्यमान खुद देख लीजिए कितना है, कितना एनर्जी आप लोगों में है, ये आप लोग खुद कंसीडर कर लीजिए कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है। केवल यूटिलाइज करें, उस ऊर्जा का उपयोग करें, डायरेक्शन सही होना चाहिए। जब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा, एनर्जी का आप कैसे भी यूटिलाइज कर ले, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। सही डायरेक्शन में टाइम को मैनेज करते हुए आप यदि अपने एनर्जी को यूज करते हैं तब आपको सक्सेस मिलेगी। इसके लिए लगातार अध्ययन का जरूरी है। आप कैसे पढ़े, हमारे यहाँ बिहार पुलिस का टारगेट बैच चल रहा है और आप लोग आए हुए हैं टारगेट बैच में। 2 महीना के बाद एग्जाम है शायद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप लोग सजग नहीं हुए हैं और रिजल्ट आने के बाद आप में से जिसका रिजल्ट नहीं होगा वो कहेंगे फलना कोचिंग में तो पढ़े थे, पढ़ाई नहीं ठीक से होता है। अरे पढ़ाई ठीक से हर जगह होता है, हर जगह पढ़ाई ठीक से होता है, पढ़ना आपको पड़ेगा। आप अपने मकसद को निर्धारित कीजिए कि हमको किस तरीके से कैसे तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन का वेटेज रहता है और उस सब्जेक्ट को उतना अधिक टाइम देते हुए सभी सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे, तब जाकर के आपका रिजल्ट बनता है।
केवल क्लास आने से, क्लास से जाने से, हमारा स्पीच सुन लेने से, ताली बजा देने से, वो अल्लाह कर देने से आपके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपके अंदर एक सफल सक्सेस मानव का निर्माण नहीं हो रहा है। आज यदि कमी है हमारे समाज में तो देखिए, आप 1000 आदमी का सर्वे कीजिए, प्रत्येक घर में जाके पूछिए, कहिए आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा इंजीनियर, कोई कहेगा वकील, कोई कुछ। आज तक कोई नहीं कहेगा कि हम इसको इंसान बनाना चाहते हैं। वो इंसान पहले बन जाए, वो एक सफल नागरिक बन जाए, उसके बाद तो सब कुछ वो बनेगा। अगर आप जवाबदेही को समझने लगे, आप एक सफल नागरिक बन गए, तो आपके लिए IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप सभी चीजों को बारीकी से समझेंगे। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसा बने कि हम लोगों का नाम रोशन करें। हम लोग केवल आपसे पैसा लेने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, और मेरे बारे में बहुत बच्चे को इस बात का जानकारी भी होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम क्या कराते हैं। पैसा हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। आप जब सक्सेस करते हैं, आप जब कुछ बन जाते हैं, तब हमको जो खुशी मिलती है वो खुशी पैसे में नहीं है, वो पैसे में खुशी नहीं है। हमारे कोचिंग से, हमारे संस्थान से पढ़ के 3000 से ज्यादा बच्चे जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं। बहुत बच्चे वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर भी बन चुके हैं। आप लोग पता भी कर सकते हैं, आप लोग पता भी कर सकते हैं। और इस बैच में अभी जो कल परसों लिस्ट दिया है PRD का बिहार सरकार, उसमें लगभग 42 को मेरा स्टूडेंट सिविल का जेई बना है। और इससे पहले भी जाकर के देख लीजिए, पूरे भारत में रेलवे के किसी भी बोर्ड में कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जहां पर मेरा 2, 4, 5 को जेई नहीं बना हुआ है। नहीं, तो हम केवल आप लोगों से कहते हैं कि आप संस्कार डेवलप कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर का विचार, जो शुद्ध विचार है वो जागृत होना चाहिए, और जो अशुद्ध विचार है वो बाहर निकल जाना चाहिए। जिस तरह से फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, ठीक उसी तरह से विद्वान पुरुष भी झुक जाते हैं। संस्कृत में एक कहावत है कि एकांग विद्या तपो नदानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृतलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे मृगास चरन्ति। आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके पास न दान है, न गुण है, न शील है, न ज्ञान है, न विद्या है, वो आदमी नहीं है, मनुष्य रूप में जानवर है, मनुष्य रूप में जानवर है। और अभी वर्तमान युग में हमारे देश के युवाओं में जो कमी हो गई है, वो कमी लाने वाला सबसे बड़ा जरिया जो है ये मोबाइल है। ये मोबाइल पढ़ने नहीं दे रहा है किसी को, बार बार मैसेज आता है, बार बार फोन आता है। ये एक तरह से आपको बर्बाद करने के कगार पर लगा दिया है। मोबाइल आप लोगों के यूज का चीज नहीं है। और जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं, एक बार आप कंपटीशन को कंप्लीट कीजिए, नहीं एक बार उसको पूरा कीजिए, फिर देखिए कितना मोबाइल कितना क्या आपको मिलेगा। मोबाइल में भर दिन लगे रहिएगा। सारा आजकल तो सारा सॉफ्टवेयर बन गया है मोबाइल में। नहीं, बिलिंग करना है तो मोबाइल में, डॉक्यूमेंट भेजना है तो मोबाइल में, सेव करना है जीमेल में, दिस दैट ढेर सारा चीज चल रहा है। तो पहले पढ़ लीजिए, पहले कुछ बन लीजिए। और आप लोग के इस संस्थान में जो तैयारी हो रही है, यहाँ पर जो भी हमारे शिक्षक हैं वो बहुत ही अच्छे और अनुभवी शिक्षक हैं। और आप लोग को जहाँ भी त्रुटि हो, जहाँ भी कमी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके लिए प्रॉब्लम के लिए अलग से ही आपको समय दिया जाएगा। पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को मुख्य प्राथमिकता दीजिए, नहीं उसके बाद खेल कूद। क्योंकि आप लोग अभी यंग ब्लड है, तो थोड़ा सा घूमना फिरना भी जरूरी है। नहीं, जिस तरह से युवा को उल्टा दीजिए तो वायु हो जाता है, तो आप लोगों का मन भी वायु के गति से चलता है। मन को कंट्रोल करना साधारण बात नहीं है, कोशिश कीजिए। ये हम नहीं बोल सकते कि आप कंट्रोल कर लीजिए।